सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने कोयला घोटाले को लेकर कोलकाता में पॉलिटिकल कंसल्टेंट फॉर्म आईपैक के दफ्तर में छापेमारी की। आईपैक के प्रमुख प्रतीक जैन के घर पर भी छापेमारी की गई। ये रेड कोयला घोटाले के मामले में की जा रही है। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी छापे की जगह पर पहुंच गई। आईपैक ममता की पार्टी तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के लिए काम करती है। आपको बता दें, ईडी की रेड के दौरान ममता बनर्जी दस्तावेजों की फाइल लेकर बाहर आ गई। उन्होंने कहा, क्या ईडी और गृह मंत्री अमित शाह का काम पार्टी की हार्ड डिस्क और मतदाताओं की सूची जब्त करना है? ये एक घटिया और शरारती गृह मंत्री हैं जो देश की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। ये सब हमें करने के लिए जानबूझकर किया जा रहा है। ये सब गृह मंत्री के इशारे पर हो रहा है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत के लिए मेरे साथ दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन सर जुड़े हैं। सर, आपसे समझना चाहते हैं कि क्या कोलकाता में आईपैक के दफ्तर में छापा पड़ा है, जो उसके पीछे की कहानी क्या है और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी इतना नाराज आखिर क्यों है? देखिए, जो कोयला घोटाला है ये दरअसल कोयला चोरी घोटाला है, मेन कोयला घोटाला नहीं है जो अंटन वाला था। और ये इसमें सीबीआई भी जांच कर रही है। सीबीआई चार्जशीट में की है। अनूप माझी करके एक नेता है जो इसमें आए हैं और लगभग 1200 से 1900 करोड़ रुपए का इसमें घोटाले की बात हो रही है। और इसमें ये आ रही है कि बहुत सारे पैसे जो हैं वो हवाला के थ्रू कई कंपनियों के बीच घुमाते हुए इसको वाइड किया गया जी। इस घोटाले में जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी और उनकी वाइफ है रुजिरा बनर्जी, उनका भी नाम आया है और सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था कि गलत ढंग से रहते। सुप्रीम कोर्ट ने उनको सिर्फ गिरफ्तारी से राहत दी थी कि ईडी गिरफ्तार नहीं करेगा और लेकिन पूछताछ के लिए जाना पड़ेगा, यानी कि सहयोग करना पड़ेगा। तो पुराना मामला चल रहा है ये जी। आज जो हुआ है वो शुरू में जो ईडी की तरफ से कहा जा रहा है दिल्ली में कि शुरू में कहीं कोई दिक्कत नहीं थी और जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी थे वो आए थे, पुलिस कमिश्नर आए, उनको ईडी के लोगों ने अपना आई कार्ड दिखा दिया, जो सर्च के लिए जरूरी कागजात होते हैं वो दिखा दिया, तो वो सब शांति चल रहा था। लेकिन ममता बनर्जी को लगा कि अगर उनका आईपैक को उन्होंने जोड़ दिया सीधे सीधे तृणमूल कांग्रेस से, जबकि आईपैक एक कंसल्टेंसी कंपनी है। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी कंसल्टेंसी कंपनी जो है वो पश्चिम बंगाल में काम कर रही है और अगर वहां से कोई घोटाले का अगर पैसा जाने की बात आती है, सबूत आते हैं तो जांच होगी। लेकिन ममता बनर्जी इसको पॉलिटिकल ले गई, इसको सीधे सीधे मतलब तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर पे एक तरह से हमला बोल दिया कि हमारे मतदाता की जो लिस्ट थी वो ले गए, हमारे जो रणनीति बन रही थी वो ले गए और ईडी जो है इस ढंग से काम कर रही है। अब इसको वो बड़ा मुद्दा बना रही है। वो कल से जो है पूरे पश्चिम बंगाल में वो होगा, धरना प्रदर्शन होगा, बंद होगा। सर, इसमें आपसे एक छोटा सा रिएक्शन चाहूंगी कि इसका असर जो है वो बंगाल इलेक्शन पर कितना दिख सकता है? नहीं, देखिए, असर दिखने के लिए ममता बनर्जी वही खेल कर रही हैं कि वो ये चाहती हैं कि इसको मुद्दा बनाया जाए कि कैसे एक पॉलिटिकल पार्टी को ईडी के मार्फत टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल। और इसलिए उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर, मतलब कि तृणमूल कांग्रेस का पे हमला है, ये रेड मारा गया है और इलेक्शन के पहले ये बहुत गंदा खेल जो है वो बीजेपी कर रही है। ये मुद्दा लेकर के वो बंगाल में जाएंगी, बंद कराने का धरना प्रदर्शन आगे होगा। कोलकाता पुलिस भी उसमें जांच करेगी, बाकी सब चीजें होंगी इसमें। बिल्कुल। तो अगले 2-3 महीने पॉलिटिकली ये बहुत मामला गर्म होगा और कोशिश करेगी ममता बनर्जी कि इसको चुनाव तक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जाए। बिल्कुल और सर, पॉलिटिकल मुद्दा अगर बनता है तो मुश्किल होगा बीजेपी के लिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है उसका असर कहीं ना कहीं आने वाले बंगाल चुनाव पर जरूर दिखेगा।